यहाँ पर केवल और केवल एक चीज लगाना है, वो है मजबूत इरादा, सपना, गोल, लक्ष्य। और आदरणीय रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि यदि अमीर को तो अमीर बनने का 100 तरीका है, लेकिन यदि आप गरीब हैं, यदि आप आम आदमी हैं, तो आम आदमी को अमीर बनने का एक ही तरीका है, और उस तरीके का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों के सपने को पूरा करने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जो होता है उसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसलिए इस ब्रह्मास्त्र का हम लोग लकी हैं कि ऐसा दिव्यास्त्र, ऐसा ब्रह्मास्त्र हमारे पास है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारा सिस्टम काम कर रहा है, हमारी पिकअप सेंटर काम कर रहा है, हमारा डिपो काम कर रहा है, हमारा पूरा यूनिट काम कर रहा है। मैंने इस सिस्टम के दम पर हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो हम बस पूरा कब होगा? जब हमारे पास सपना हो। तो कहा गया है कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते, है ना? आपने सुना होगा कि भगवान जब देते हैं वो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन छप्पर किसका फाड़ेंगे? जिसके ऊपर छप्पर होगा तब तो फाड़ेंगे। पहले छप्पर बनाइए तब भगवान फाड़ेंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र जो है ये आपके सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन किसके सपने को पूरा? जिसके पास सपना होगा तभी तो उसको पूरा किया जाए। तो ये बिजनेस उन्हीं लोगों का है जो जिनके पास सपने हैं, जो अपने परिवार का क्लास चेंज करना चाहते हैं। तो हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देंगे कि आपने इस सिस्टम को चुना है, जहां से आपके बड़े से बड़े सपने जो आप देखे हैं वो भी पूरे होंगे, और जो आपके सोच में अभी तक नहीं आया है, सोच से परे है, वो भी सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। अब साथियों, ये सपना पूरा करने के लिए बस अब टू द पॉइंट हम आते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हुए सीधी बात करते हैं। इस सपनों को पूरा करने के लिए गोल होना बहुत जरूरी है। सपनों में जब डेट पड़ जाता है ना, तो वो टारगेट हो जाता है। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू टारगेट। अब हमारा सपना है कि हम फॉर्च्यूनर लेंगे, कब लेंगे ये पता नहीं, तो ये सपना ही है। लेकिन अमुक डेट को लेंगे तब ये टारगेट हो जाता है। तो जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है, और उसका कोई रोल भी नहीं। तो जीवन में 97% लोग बिना लक्ष्य के चल रहे हैं, बिना गोल के चल रहे हैं। उनका कोई टारगेट ही नहीं, उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं। देखिए, कहा गया है कि नदी में तैराक भी तैरते हैं और लाश भी तैरती है, लेकिन लाश कहाँ पहुंचती है? जहां उसको पानी बहा के ले जाए वहां पहुंच जाती है, लेकिन तैराक वहां पहुंचता है जहां वो पहुंचना चाहता है। तो आप यदि जिंदगी में चल रहे हैं और भगवान भरोसे चल रहे हैं कि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखिड़ा, तो जाहि विधि रखने का आप मतलब है कि आप अपने आप को पानी के हवाले कर दिए, लाश बन गए। तो लाश बन जाएंगे तो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचे। जिंदगी में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और एक जगह हमने पढ़ा था कि यदि आप जल्दी से आप अपना कोई लक्ष्य बनाइए, आप अपना कोई सपना बनाइए, आप कुछ अपना टारगेट बनाइए। यदि आप अपना टारगेट नहीं बनाते हैं तो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको जॉब पर रख लेगा। यदि आपका टारगेट नहीं है तो आप जल्द ही किसी दूसरे के टारगेट को पूरा करने के लिए उसके यहाँ नौकरी पे लग जाएंगे। और नौकरी पाना हमारे लिए बड़ा गर्व की बात होती है, भाग्य की बात होती है। ये सोच जो है मिडिल क्लास और आम आदमी का ही है, क्योंकि नौकरी का वाला जो क्लास होता है वो नौकर का क्लास होता है। बुरा नहीं मानेंगे, नौकरी यदि इतना ही अच्छा होता तो मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को नौकरी पर रखवा देते, राजीव गांधी अपने बेटे को नौकरी पर रखवा देते, लालू यादव अपने बेटे को नौकरी पर रखवा देते। नौकरी इतना ही बढ़िया रहता। अमिताभ बच्चन अपने बेटे को नौकरी लोअर क्लास वाले लोग करते हैं, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता वो नौकरी करते हैं। नौकरी का एक क्लास होता है नौकर, उसका उसके ऊपर रूल कौन करता है? मालिक। अब मालिक जो है वो नौकर को आदेश देता है तो नौकर काम करता है। सीधी सी बात आप समझ लीजिए, मालिक को अमीर बनने का अधिकार है, नौकर को अमीर बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए अपना लक्ष्य बनाइए, नहीं तो कोई और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको नौकरी दे देगा और आप अपना टिफिन भर के चले जाएंगे, खाली करके आ जाएंगे। साथियों, ये संदीप माहेश्वरी है, इनकी कुछ बातें सुनते हैं।
जिंदगी में 3 रास्ते हैं और इन 3 रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे वो चॉइस सिर्फ आपकी, वो डिसीजन आपके लिए आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता। पहला रास्ता जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है वो है डर का रास्ता। फेलियर का डर बड़ा खतरनाक रास्ता है ये। बहुत लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ नहीं है वहां, फेलियर ही फेलियर है, जीते जी मर जाओगे। जो करना चाहते हो अगर वो ही नहीं किया क्या फायदा है जिंदगी का, सिर्फ जिंदगी कटेगी, जी नहीं पाओगे। ये एक रास्ता है, चूज करना है आपकी चॉइस। एक दूसरा एक्सट्रीम है लालच का रास्ता, कि फटाफट से बस गेट रिच क्विक, कि फटाफट से अर्निंग आ जाए कहीं से भी, सीखना ना पड़े। ये क्या बोरिंग काम बता रहे हो, सीखना पड़ेगा? अरे भाई इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। फटाफट से 6 महीने में किसी कंपनी में जाकर के पैसा लगाओ 50,000, 6 महीने बाद 1 लाख रुपए मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे मुझे ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला। ये इसको बोलते हैं फोकस ऑन अर्निंग, लालच का। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक सिंपल सा रास्ता है जो गारंटी सक्सेस की तरफ जाता है, वो है लर्निंग का रास्ता, सीखने का रास्ता, खेल का रास्ता, खिलाड़ी बनने का रास्ता। भिखारी बनने का नहीं, भिखारी बनने का नहीं, ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। यहाँ कहा जा रहा है कि अपने फील्ड के खिलाड़ी बने, भिखारी बनने से कुछ नहीं हो, लक्ष्य बनना जरूरी, मकसद होना जरूरी। ये लक्ष्य आप आज ही बना लीजिए। देखिए यहाँ जो आरएसएम बिजनेस में शुरुआत करते हैं, बिगिनर से शुरू होता है ये लक्ष्य और स्टार पिन तक जाता है, लीडरशिप तक जाता है। पहला जो वाइटल का लेवल, बिगिनर से लेकर स्टार, उसके बाद शुरुआत होता है रॉयल्टी का, गोल्ड से लेकर और ऊपर स्टार प्लेट तक। फिर टेक्निकल का लेवल आता है, पर्ल, स्टार पर्ल, स्टार पर्ल, इस तरह से आगे बढ़ते। आप गोल सेट नहीं हुआ तो आप इसमें से कोई ना कोई गोल आज ही सेट कीजिए कि मुझे इस महीने ये करना है। और मैं तो कहूंगा कि इस महीने रॉयल्टी से कम की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, बहुत यदि कम करेंगे तो लीडरशिप, क्योंकि इस बार आर्या पार, अब की बार आर्या पार, तो सीधी सी बात है ये लक्ष्य आप बनाइए। और जब आप लक्ष्य बनाएंगे ना उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से झोंक दीजिए। लक्ष्य कभी भी आसान नहीं होता और जो आसान होता है वो कभी लक्ष्य नहीं होता। कभी लक्ष्य आपको नीचे धकेलेगा, कभी आप लक्ष्य को ऊपर धकेलेंगे। ये जद्दोजहद पूरा महीना चलेगा, पूरा महीना चलेगा। कभी आपको लगेगा कि मैं हार रहा हूँ, कभी आपको लगेगा कि लक्ष्य अब मुश्किल है, लेकिन जीतता वही है जो अंतिम क्षण तक प्रयास करता है, लक्ष्य को हरा देता है और खुद जीत जाता है। लेकिन जो आलसी लोग होते हैं वो लक्ष्य बना के सो जाते हैं और लास्ट में कह देते हैं कि इस महीना तो नहीं हुआ, अब अगर हम सितंबर में बड़ा करें। तो साथियों देखिए किस तरह से लक्ष्य हासिल होता है। जब लक्ष्य आपको दिखता है, बस दूसरा और कुछ दिखता ही नहीं है, तब जाके लक्ष्य हासिल होता है। लक्ष्य कभी भी मुश्किल नहीं होता। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनिए, ये क्या कहते हैं लक्ष्य के बाद। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। इसके बाद मध्य स्तर के, अब मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन पहली रुकावट आते ही 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद
बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। आपने सुना कि किस तरह से 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य बना के सो जाते, उनका कुछ नहीं होता, वो खाली सोचते हैं, उनकी चाहत है कि अंगूर खाएं, लेकिन अंगूर को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो लक्ष्य बना के काम करने के लिए निकलते हैं और थोड़ी सी समस्या आ गई, बस पैर हाथ समेट के बैठ जाते, तो अब नहीं हो, मुश्किल मुश्किल समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या। और तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो बस लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर वो आपने डायलॉग सुना होगा, जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, सीधा और सीधा लक्ष्य पे लग जाता हूँ। तो जो लक्ष्य बना के उस पर लग जाते हैं ना, वो लक्ष्य भेद देते हैं। तो मिशन मार्च का बहुत ही शानदार धमाका है। हमारे पास एक बहुत ही बड़ा अवसर है साथियों, वो है कंसिस्टेंसी का ऑफर। ये ऑफर देखिए, आप जब लक्ष्य बना लेते हैं तो ऑफर समझिए, आपके टारगेट को आसान बनाता है ऑफर। ऑफर क्या करता है? आग में घी का काम। तो ऑफर को समझिए कि आपने जो भी टारगेट बनाया, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सा ऑफर का यूज किया जा सकता है। ऑफर एक तरह से रिंच है। जैसे मिस्त्री ना मशीन को खोलता है तो उसमें अलग अलग साइज का नट लगा हो और उस नट को खोलने के लिए अलग अलग रिंच की जरूरत है। तो ये रिंच आपको जानना, हम अपने टारगेट को कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए क्या क्या ऑफर हमारे पास। तो सबसे मजबूत ऑफर हमारे पास कंसिस्टेंसी का, जो 6 महीने की खरीदारी पर 7वें महीने का राशन आपको फ्री में देता है। तो ये ऑफर जो है, ये आपके बिजनेस को ना लॉक कर देता, बिजनेस को गिरने नहीं देता। जो आदमी 1,500 की खरीदारी के लिए माइंड सेट करके शुरू कर दिया, 6 महीना तक 1,500 की खरीदारी करेगा, मतलब है कि 6 महीना तक आपका बिजनेस गिरेगा नहीं। अभी 1,500 वाले खरीदारी पे 100 लोगों को हम ले आए, 100 लोगों को ले आए, तो हमारा 1.5 लाख का बिजनेस हो। 200 लोगों को ले आए, 3 लाख का बिजनेस हो गया। 400 लोगों को ले आए। इस तरह से आप देखिए कि ये कंसिस्टेंसी, ये रॉयल्टी टूटेगा नहीं। इसके दम पर यदि आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे तो ये आपका कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। और यहाँ क्या है कि हम अपने घर की जो भी खरीदारी करते हैं, बाजार से खरीदे या आरसीएम से खरीदे, सामान तो खरीदना पड़ेगा। नमक है, हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, जीरा है, सब्जी मसाला है, तेल है। तो ये सारा सामान तो हर किसी को लगता ही है, चाहे वो आरसीएम से ले या डब्ल्यूसीएम से। तो डब्ल्यूसीएम से जो सामान आप लेते हैं, उसका रेट आप देखिए, यहाँ 2800 रुपए का बजट है। यही सामान यदि हम आरसीएम से लेते हैं तो 2300 का आता। तो जो सामान बाजार में 2800 का हम खरीदे, वो सामान यदि 2300 में आरसीएम से मिल रहा है, शुद्धता की गारंटी मिल रही है। यहाँ तो शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है, और इसमें भी आपको कुछ पीवी बन रहा है, उस पर भी कमीशन मिल रहा है, और ऊपर से आपको फ्री सामान भी मिल रहा है। तो बताइए कहाँ से खरीदना चाहिए? ये बात हम आपको भले ही बता रहे हैं, लेकिन ये बात आपको अपने 100 लोगों को बताना है, अपने टॉप 100 को बताना। और एक डिसीजन करने से ही आपका 500 रुपए के काउंटर पे ही बचे। 2800 का सामान 2300, और बाकी जो बेनिफिट मिला वो तो अलग है साथियों। उसके अलावा बात 1,500 के अलावा 2,500 पीवी भी है, इसको फ्री डायमंड क्लब कहा गया। सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदारी 2,500। तो अपने टीम में 1,500 वाले लोग भी तैयार कर सकते हैं, 2,500 वाले भी लोग तैयार कर सकते हैं, 5,000 पीवी वाले भी लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये आम महीने का बात, अभी है खास नहीं, अभी है टारगेट। तो अभी हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? 5,000 में दम नहीं और 10,000 से कम नहीं। जो लोग भी इस महीने 10,000 पीवी करेंगे, उनका तो समझिए शानदार सेलिब्रेशन होने वाला है। बहुत सारे लोग अपने अपने टीम में अलग अलग ऑफर दिए हुए हैं। उस ऑफर के दम पर इस महीना तो साथियों, जो विद्यार्थी परीक्षा महीना में जितनी पढ़ाई करता है, क्या आम महीना में उतना ही पढ़ाई करता है, या आम महीना से ज्यादा पढ़ाई एग्जाम मंथ? जो नेताजी लोग होते हैं इलेक्शन मंथ में उतना ही काम करते हैं जितना पूरा 5 साल करते नहीं। 5 साल में जो नहीं करते वो 1 महीना में करते। तो हमें भी वही करना होगा। इस बार 5,000 की बात नहीं माननी है, इस बार फोकस सीधा 10,000, और 10,000 से ऊपर वाले भी लोग हैं,
जो लोग 25,000 बीवी करेंगे उनको शानदार मेडल से सम्मानित किया जाएगा। जो लोग 50,000 बीवी करेंगे सेल्फ कोड पर उनको शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये शानदार सेलिब्रेशन फंक्शन होगा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना। पिछली बार आप आए थे, आपको याद होगा इस शानदार देखिए हॉल, इस हॉल को याद कीजिए, सीढ़ी को याद कीजिए, यहाँ लगे हुए बैनर को याद कीजिए। आप सोचे थे कि अगली बार आएंगे तो टारगेट बन करके आएंगे, रॉयल्टी बन के आएंगे, रॉयल्टी बना के आएंगे। अब ये देखिए नजारा जब आप इसके अंदर इंटर करेंगे, शानदार सेलिब्रेशन का हॉल जो पूरा भरा रहेगा पब्लिक से खचाखच। और आप देखिए विजुअलाइज कीजिए, यहाँ जो सामने स्टेज है इस स्टेज पर आप खड़े, सामने पब्लिक है और आपके गले में मेडल, आपके गले में, आपके हाथों में शील्ड दिया जा रहा है, फूलों की मालाएं दी जा रही है और हजारों हाथ की तालियां आपके लिए आवाज कर रही है, हजारों मोबाइल का फ्लैश आपके लिए चमक रहा है। क्या नजारा होगा, क्या नजारा होगा। मामला पैसे की नहीं है, मामला आत्मसम्मान का, मामला आपके मनोबल का भी है। तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। आप पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन आप इस तरह का जो आपका पारितोषिक है, जो आपका सम्मान है, वो कहाँ से आप खरीद सकते हैं, वो नहीं खरीदा जा सकता है। साथियों टारगेट बनाइए, गोल बनाइए, संकल्प कीजिए। जब आप संकल्प कर लेते हैं कि इस महीना रॉयल्टी करना है, फिर उसका कोई विकल्प नहीं होता। भगवान कृष्ण भी समझा रहे हैं संकल्प की शक्ति को, थोड़ा गौर से सुनिए। ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी है महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बनाता। मानव के मस्तिष्क में हजारों शक्तियां हैं और उन सारे शक्तियों में सबसे जो महानतम शक्ति वह संकल्प की शक्ति। जब संकल्प लेकर के एक बीज पत्थर के नीचे से निकलता है और पत्थर को फाड़ देता है, तो संकल्प की शक्ति है। आप संकल्प यदि कर लेते हैं तो फिर उसका कोई विकल्प नहीं होता, आपको वो लक्ष्य हासिल होता ही होता है, बशर्ते कि आप बीच में मैदान छोड़ के ना। ये टीम वर्क भी है साथी। आप जो भी टारगेट लेते हैं वो टारगेट को आप डिवाइड कीजिए अपने टीम के साथ, एक एक व्यक्ति के साथ टारगेट सेट कीजिए। आपकी टीम का एक भी आदमी ऐसा ना हो जिसका कोई लक्ष्य ना हो। ये आप अपना लक्ष्य बना लें, लेकिन ये टीम वर्क, तो टीम वर्क कब पूरा होगा जब एक एक व्यक्ति का लक्ष्य हो। भले ही वो लक्ष्य 500 बीवी खरीदने का हो, 1000 बीवी खरीदने का हो, 1500, 2500, 5000 खरीदने का हो, लेकिन हो लक्ष्य हो, लक्ष्य से बाहर कोई ना हो। हर कोई लक्ष्य में हो कि मेरा 1500 का टारगेट, मेरा 2500 का टारगेट, मुझे बिगिनर बनना है, मुझे स्टार्टर बनना है, ईगल करना है, रनर करना है। मतलब हर किसी का गोल होना चाहिए। जब हर कोई गोल लेकर काम करता है तो देखिए कैसे काम आसान हो जाता है। क्या समझ में आया? आप अकेले चाहते तो चढ़ जाते, क्या हो नहीं चढ़ पाते। तो इसीलिए गोल होना बहुत जरूरी है साथी। ये गोल देखिए आप इसको एक बार फिर से। टीम वर्क में हर कोई जीतता है, कोई हारता नहीं है। बाकी जगह आपका शोषण करके लोग जीतते हैं। यहाँ अपने एक को आगे बढ़ाया, उसने क्या किया, बाकी को ऊपर खींचने का व्यवस्था लगा। तो लीडर यही करता है। लीडर आपके साथ आप 10,000 करते हैं, 50,000 करते हैं, वाइटल करते हैं, रॉयल्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लीडर आपको जिताने के लिए ऐसा करता है। तो साथियों अपना दिमाग ना लगाएं, पूरी तरह से अपलाइन को समर्पित हो जाएं और अपने टारगेट को पूरा करें।
और मैं तो यही कहूंगा कि आप नेवर गिव अप, कभी भी छोड़ना नहीं। ये जो बगुला है ये आपका टारगेट है और आप मेहनत बनेगी, टारगेट आपको निकल जाए कब, जब आप टारगेट का गर्दन छोड़, इसलिए गर्दन को पकड़े नहीं अंदर दम लगा, तो या तो तू मरेगा नहीं तो हम मरेंगे, गर्दन जैसे ही छोड़े बस आप गए। साथियों नेवर गिव अप, अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक, 12 बजे रात तक लक्ष्य का पीछे